नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों बात करने वाले हैं आज वीडियो एग्ज़ाम को लेकर। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट आई हुई है और बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम तैयारी करना शुरू करते हैं। उस समय हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक पूरी प्लानिंग हमारी होती है। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है, एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा होता है, उस समय थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। दबाव की वजह से हम आनन फानन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम हमारा करेक्ट नहीं हो पाता। बात करेंगे आज मैथ सब्जेक्ट की। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि सर मैथ सेक्शन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स हम कवर करें इन कम समय के अंदर। बहुत अच्छी बात है, आपने ये बातें पूछी कमेंट करके। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी इन 10 दिनों के अंदर, 10 से 12 दिनों के अंदर आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। कई बार क्या होता है कि शुरू में हमारी पूरी एक ठीक ये होती है कि हमें इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, ये यहाँ से प्रश्न बनेगा ये। लेकिन जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है ना, तो वो बातें हमारे माइंड से आउट हो जाती हैं। हम उन पे ध्यान नहीं रख पाते, ध्यान में नहीं। हम आनन फानन में जल्दी जल्दी तैयारी के चक्कर में हम आगे आया वो ही पढ़ लिया इस प्रकार से, या किसी ने कह दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो फलाना। मतलब इस चक्कर में बहुत सी बातें होती है, जिस चक्कर में हमारी जो पुरानी स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत हम तैयारी करते आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दोस्तों आ जाती है। इसी वजह से थोड़ी सी तैयारी अगर कम हो जाए तो एग्जाम हमारा करेक्ट नहीं होता है। मैथ का कुछ ऐसे सेक्शन रहेगा, ग्राम से एक वीडियो का एग्जाम होना 27-28 को होना है। मैथ अपने आप में एक अहम रोल अदा करेगा और मैथ एक ऐसा विषय जिसके अंदर आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में कि मैथ का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पिछली बार किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे और इस प्रकार अब की बार क्या आने वाला है, वो सारी बात इस वीडियो में करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों, जितने भी बच्चे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, लाइक कर दें सबसे पहले तो, शेयर मारना मत बिल्कुल भी ना भूलें जिससे सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए, और सब्सक्राइब करके दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको हर प्रकार से हेल्प मिलती रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं पिछली बार किन टॉपिक्स के कितने प्रश्न पूछे गए थे, आपके सामने मैंने रखे हैं। और इस बार इन किन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये भी मैंने 2021 का लिख दिया है प्री के अंदर दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही अहम ये वीडियो रहने वाला है। इस 10 दिनों के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों अगर बात करें, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी, एक बार फिर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इन 10-12 दिनों के अंदर, जैसे पिछली बार प्रतिशत से 2 प्रश्न पूछे गए थे और प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों 3 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद ट्रेन से 1 प्रश्न, चाल समय दूरी से 1 प्रश्न और SICI यानी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से दोस्तों 3 प्रश्न पूछे गए हैं। स्क्वायर रूट से 2 प्रश्न, रेशो का 1 ही आया था, टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न और एक मिश्रण का प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, SICI से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रतिशत से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, बाकी से 1-1 प्रश्न। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए, जहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए हो जाते हैं। यानी जहाँ से प्रश्न बने थे वो तो इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा, वैसे तो आपके सामने कुछ 1-2 टॉपिक्स और हैं, लेकिन मैं इन 10-12 दिनों के अंदर जिस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, प्रतिशत हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बता दो पिछली बार जो प्रश्न बना था प्रॉफिट एंड लॉस से बना था, अब क्या बट डिस्काउंट से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी, ध्यान कर लेना। तो प्लस में डिस्काउंट, और ये मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। SICI से प्रश्न बनने की पूरी संभावना बनेगा। पिछली बार एवरेज से दोस्तों प्रश्न नहीं बना था। पिछली बार आप देख सकते हैं कि एवरेज यानी औसत से कोई प्रश्न नहीं आया था। अब की बार आने की पूरी संभावना रहेगी, 1 प्रश्न भी आने की, कम से कम 1 प्रश्न तो आएगा ही आएगा। अगर नहीं आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रश्न आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पिछली बार 1 प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है कि यहाँ से 2 कर दे। देखो हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि जहाँ से पिछली बार 3-3 प्रश्न पूछे गए थे, हो सकता है कि अगर रिपीट होता है वैसा ही मामला तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न रहेगा और इन्हीं को हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर ये रिपीट नहीं होता है फिर भी एक फायदा होगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से 3 प्रश्न पूछे गए थे, अब की बार मान लेते 1 प्रश्न आ जाता है, तो यहाँ क्या होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 प्रश्न पूछा गया तो यहाँ से वो 3 बना देगा इनको। यानी हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है कि यहाँ से 3 प्रश्न बने थे, तो अब की बार अगर 3 प्रश्न और पूछता है तो हमारा तो फायदा ही है। लेकिन यहाँ से 1 करता है, यहाँ 3 कर देता है, तो यानी इस टॉपिक को भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया और इसको भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया। होता है कि अक्सर क्या करते हैं
स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार इससे तो 1 प्रश्न बना था, इससे 1 प्रश्न बना है तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो कहेंगे इसमें से 3 प्रश्न बने तो इसको हम ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना, इससे ज़्यादा पढ़ते हैं। और फिर होता क्या है, बोर्ड वाला यहाँ से कम करके यहाँ ज़्यादा दे देता है क्वेश्चन, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये दोनों थिंक आपको माइंड में रखनी कि 3 प्रश्न बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से ना बना कि जहाँ से 1 प्रश्न बनेगा, बना पिछली बार वहाँ से वो प्रश्न ज़्यादा बना दे, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी रह सकती है। तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर एवरेज का, पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया था, अब की बार आने की संभावना है। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन 1 आया, लेकिन अब की बार आयु के साथ मैंने क्वेश्चन कराए थे, एज के रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, और ट्रेन से पिछली बार 1 प्रश्न पूछा गया था, तो अब की बार भी संभावना 1 ही क्वेश्चन की बन रही है। तो ये सबसे ज्यादा आपको दोस्तों इस समय पढ़ने हैं, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा जो पेपर रहेगा, जितना मुझे अनुभव है कि जितना पेपर बन के आएगा वो लगभग 90-95% इन टॉपिक से बनकर आएगा, यानी 90 से 95% यहाँ से आपका बन के आने की संभावना रहेगी। 1 से 2 प्रश्न हो सकते हैं, जिस प्रकार से मिश्रण से 1 प्रश्न रहा है, ठीक है, बाकी 1 हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन बनेंगे बस में। तो इन टॉपिक्स को ज़्यादा आपको टाइम देना है। और मैं आपको ये बता दूँ, इस समय को नोट्स बनाने वाली बात तो है नहीं, आपने बहुत अच्छे का 10-12 दिन आपके पास हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर ले, इनका पैटर्न समझ लें। मैंने ये सारे के सारे कंप्लीट दोस्तों आपको टॉपिक्स करवा दिए हैं। अभी अपना टाइम एंड वर्क चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। इनमें से बचा एक ट्रेन वाला है, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको और क्वेश्चन का जो लेवल था ना, क्योंकि जब मैंने टॉपिक करवाए थे तो मैंने उनके पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने बताए थे, तो ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मैथ के नहीं आए थे, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो मीडियम लेवल स्तर का ही क्वेश्चन दोस्तों अब की बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि प्री क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ, ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल मीडियम स्तर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और यहाँ पर मेंस की स्ट्रेटजी रहेगी, और मेंस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको तैयारी करी, वो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हर वीडियो के अंदर। जिस बच्चे ने तैयारी की हमारी क्लासेस से देखकर, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दोस्तों होने वाला है। जब एग्जाम आएगा, जब पेपर होगा, तो मैं एनालिसिस करूँगा कि हमने क्या पढ़ाया और एग्जाम में क्या है। ये सारी बातें दोस्तों हम एग्जाम की बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि यहाँ से 90 से 95% पेपर आपका बनकर आएगा। तो अब 10-12 दिन आपके पास है, इनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तो अब भी समय है। मैथ के लगभग क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं, ठीक है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करें। उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको पूछनी थी मैं अच्छे से बता पाया हूँ, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बेस्ट तैयारी आपको करनी है और बेस्ट तरीके से आपको पेपर को हैंडल करना है। एक वीडियो और आएगा मेरा, जहां पर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आपको वहां पर कौन सा सब्जेक्ट पहले करना होता है, क्या करना होगा, पूरी रणनीति पर हम बात करेंगे। तो लगातार आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।